सीएम शाम 6 बजे डबरा विधानसभा के बिजोर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी मंत्री इमरती देवी। ग्वालियर में किया गया मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की सहायता राशि का वितरण। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और राज्य मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हुए कार्यक्रम में शामिल। ग्वालियर में एक बार फिर से हुई मानवता शर्मसार। पिता ने किया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। नाबालिग बच्ची ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार बाउंड्री तोड़ मकान के भीतर घुसी। कार सवार 2 लोगों की मौत, 7 जख्मी। भिंडर रोड पर महाराजपुरा में हुई घटना। युवा कारोबारियों का आंदोलन लगातार जारी। लोहिया बाजार के कारोबारियों ने दिया धरना। लोहिया बाजार के लिए जमीन का कब्जा देने की मांग को लेकर चल रहा है आंदोलन। ग्वालियर में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में मिले 172 कोरोना पॉजिटिव, 5 मरीजों की मौत। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 9,600 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा पहुंचा 110। और चलिए आप देखेंगे जबलपुर शहर की टॉप 10 खबरें क्या रही। हाईकोर्ट में प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण मामले पर हुई सुनवाई। जारी रखा गया अंतरिम आदेश। फिलहाल 27 की जगह 14% ही दिया जाएगा ओबीसी आरक्षण। 2 नवंबर से शुरू होगी मामले पर अंतिम बहस। जस्टिस संजय यादव होंगे प्रदेश के अगले चीफ जस्टिस। 29 सितंबर को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल जबलपुर से ही वकालत शुरू करने वाले जस्टिस संजय यादव 2007 में बने थे हाईकोर्ट जज। प्रदेश के 26वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजय यादव। लगातार बिगड़ते हालात के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे जबलपुर। मंत्री ने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जाना शहर का हाल। लोगों को दी शिवराज सरकार के द्वारा कोरोना पर किए गए कामों की जानकारी। जबलपुर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का विरोध करने पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। सर्किट हाउस में बाहर इंतजार करने के लिए बिठाए जाने पर बिफरे विधायक संजय यादव, जताई नाराजगी। झोला छाप डॉक्टरों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को। शहर में कछुआ चाल से चल रहे सीवर लाइन के काम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई। मामले में विशेष समिति के सदस्यों के नाम पर पेश करने के लिए सरकार ने मांगी मोहलत। हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में सीवर लाइन की निगरानी के लिए दिए थे विशेष समिति गठित करने के निर्देश। मनमानी फीस वसूली को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से स्कूल फीस के मसले को लेकर मांगा सुझाव। 6 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। जबलपुर में कोरोना काल के बीच खुशखबरी, मेडिकल कॉलेज को अब नहीं जूझना पड़ेगा स्टाफ की कमी से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 1066 नए पदों को दी मंजूरी। नई भर्ती से व्यवस्थाओं और उपचार में आई तेजी। बीते 24 घंटे में जबलपुर में आए 244 नए संक्रमित मरीज। शहर में कोरोना का कुल आंकड़ा 8,491। शहर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से मंगलवार देर रात तक बांध का जलस्तर पहुंचा 422 मीटर से ऊपर। अब तक की उच्चतम सीमा से भी ज्यादा पहुंचा जलस्तर। देर रात ही खोलने पड़े बरगी डैम के 8 और गेट। बांध के 3 गेट पहले से ही खुले। बांध प्रबंधन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जारी किया हाई अलर्ट। और अब देखेंगे रायपुर की टॉप 10 खबरें। रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में नर्सों का विरोध प्रदर्शन। पहले से इस्तेमाल किए गए मास्क और ग्लव्स देने का आरोप। हफ्ते भर का क्वारंटीन नहीं देने का भी विरोध। प्रदेश में एनएचएम कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। 13,000 एनएचएम कर्मचारियों ने दिया है इस्तीफा। नियमितीकरण की मांग पर अब भी अड़े। रायपुर में कांग्रेस की बैठक में किसान बिल के खिलाफ आंदोलन की बनी रणनीति। कांग्रेस चलाएगी आवाज उठाओ देश बचाओ किसान बचाओ अभियान। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, पीसीसी अध्यक्ष और सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। बीजेपी ने साधा निशाना। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस रायपुर में 24 सितंबर को जुटेंगे कांग्रेस के आला नेता। नए बिल पर केंद्र को घेरने की कोशिश। मेटा मुठभेड़ की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। 4 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर की पूछताछ। इससे पहले भी 2 बार ग्रामीणों से हो चुकी है पूछताछ। 17 मई 2013 को सर्चिंग के दौरान हुई थी मुठभेड़। 3 बच्चों समेत 8 आदिवासियों की हुई थी। निजी स्कूलों की फीस के मामले में सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने पूछा पूरी फीस वसूलने पर क्यों नहीं लग रही रोक। बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित न करने का भी आदेश।
सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा स्थगित करने के लिए परीक्षार्थियों ने छेड़ा अभियान। 500 से अधिक परीक्षार्थियों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार से की अपील। परीक्षा की तिथि बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। 21 अक्टूबर को होनी है परीक्षा। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 2736 नए मरीज। 90,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 718 लोगों की गई जान। 52,000 से ज्यादा रिकवर। कोरोना के 38,198 एक्टिव मरीज। रायपुर में मिले थे 958 नए मरीज। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर बढ़ी लोगों की आवाजाही। चौक चौराहों पर पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग निकले घरों से बाहर। पहले दिन शहर में पसरा था सन्नाटा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर साझा की राजधानी की तस्वीरें। कहा, ये खामोशियां खुशियां वापस लाएंगी, यही दूरियां हमें सुकून की नींद सुलाएंगी। जल्दबाजी छोड़ थामी रफ्तार, कुछ और दिन यही सावधानियां हमें मंजिल तक पहुंचाएंगी। और चलिए अब देखते हैं भिलाई और दुर्ग की टॉप 10 खबरें क्या रही। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर जारी। जिले में बीते 24 घंटे के भीतर मिले 231 कोरोना संक्रमित। 5 लोगों की गई जान। दुर्ग जिला 24 सितंबर से होगा कंप्लीट लॉकडाउन। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए रहेगी छूट। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर भी रहेगी रोक। भिलाई नगर निगम की टीम लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार कर रही कार्रवाई। सुपेला क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पाए जाने पर 3 दुकानें सील। निगम की टीम ने अन्य जगहों पर भी की चालानी कार्रवाई, वसूला जुर्माना। दुर्ग जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। यातायात विभाग ने 3 दिनों के भीतर 351 लोगों के खिलाफ की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई। दुर्ग में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने के बावजूद लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन। सड़कों पर सैकड़ों वाहनों का परिवहन जारी। न्यूज 18 की अपील, प्रशासन को करें सहयोग। एनएसपीसीएल कंपनी ने जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के लिए जिला प्रशासन को दिए 49,000 रुपए का चेक। कलेक्टर ने कोविड-19 संक्रमण काल में निजी कंपनियों और समाज सेवियों से की है मदद की अपील। दुर्ग जिला प्रशासन को मोदी आर्मी के सदस्यों ने विरोध जताते हुए भेंट की अलार्म खड़ी। मोदी आर्मी का कहना, लॉकडाउन लगाकर भूल गया प्रशासन। शराब दुकानों में खुलकर चल रहा व्यापार। सब्जियों की दुकानों पर लगती है भीड़। दुर्ग निगम क्षेत्र में बड़ा हादसा टला। क्रेन से पेड़ की शाखाएं काटने के दौरान टूटी क्रेन की कपलिंग। कर्मचारियों ने बिल्डिंग पर कूदकर बचाई जान। भिलाई निगम की टीम ने जुनवानी के सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर रखी मुरम को भी किया गया जब्त। कलेक्टर से मामले की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुचेला भाटा में बन रहे आईआईटी भिलाई के फेज 1 का काम जुलाई 2020 तक होगा। कलेक्टर ने किया आईआईटी स्थल का निरीक्षण। कामकाज का लिया जायजा। खुशखबरी, शिवराज सरकार खोलेगी सरकारी नौकरियों का पिटारा। गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में होगी बड़ी नियुक्तियां। उपचुनाव से पहले गरीबों को सरकार का तोहफा। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के तहत 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की 80 करोड़ की राशि। सीएम शिवराज ने की लाभार्थियों से बात। कर्ज माफी पर विधानसभा में दी गई गलत जानकारी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, कहा नहीं हुई कर्ज माफी। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ जांच के आदेश। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, किसानों के नाम पर कर दिया गया छल। विधानसभा में हो गया था साफ, लेकिन अब सफेद झूठ का हो रहा खुलासा। संबल योजना में भी ऊंट के मुंह में जीरा। भोपाल में लगातार बारिश से दामखेड़ा बस्ती में दहशत का माहौल। पहले कलियासोत नदी में आए उफान से बह गए थे कई मकान। अब पटरी पर जिंदगी लौटने के बीच बारिश से फिर से दहशत। 16 साल पहले दामखेड़ा में विस्थापित हुए हजारों परिवार। प्रशासन ने अभी तक नदी के दोनों छोर पर नहीं बनाई बाउंड्री। बारिश से शहर की कई निचली बस्तियों की हालत खस्ता। भोपाल में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव की वजह से बारिश। अगले 48 घंटों में पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। शहडोल संभाग के जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। बालाघाट, विदिशा और रायसेन के लिए भी ऑरेंज अलर्ट। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर रहा मेरा अस्पताल मोबाइल ऐप की लगातार मॉनिटरिंग। ऐप के जरिए सीधे सरकार तक पहुंच रही शिकायत और सुझाव।
भोपाल में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शातिर वाहन चोर। ऐशबाग कोहिफिजा पिपलानी में हुई थी चोरी। एमपी नगर इलाके में भी वारदात को दिया गया अंजाम। भोपाल पुलिस ने घोषित किया इनाम। सूचना देने वाले को मिलेंगे 10-10 हज़ार रुपए। उपचुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले। ग्वालियर, सागर, जबलपुर संभाग के बदले गए कमिश्नर। आईपीएस अफसरों का भी ट्रांसफर। कोरोना का कहर लगातार जारी। भोपाल में कोरोना संक्रमित 313 नए मरीज मिले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2346 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 42 मरीजों की हुई मौत। 3138 मरीज हुए स्वस्थ। और चलिए अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या रही। मुख्यमंत्री ने इंदौर में 50 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन। मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत अन्य नेता थे मौजूद। कृषि बिल पर बोलते हुए सीएम का बयान, विपक्षी जो विरोध कर रहे हैं वो किसान विरोधी। इंदौर में अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में गृह मंत्री ने फिर से बोला पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला। कहा पूर्व सीएम कमलनाथ को नहीं होता गरीबों के दर्द का एहसास। इंदौर में नवनिर्मित पुलिस कंट्रोल रूम का किया गया लोकार्पण। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया लोकार्पण। आधुनिक सुविधाओं से है परिपूर्ण। इंदौर में बुजुर्ग के शव को चूहों से कुतरने के मामला पहुंचा मानव अधिकार आयोग। इंदौर कलेक्टर पहले ही दे चुके हैं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। शिकायतकर्ता के अनुसार मानव जीवन खत्म हो जाने पर शव के साथ की जानी चाहिए मानव की गरिमा के अनुसार व्यवहार। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर पुलिस का शिकंजा। सोसाइटी ने लगाई 4000 से अधिक निवेशकों और एजेंटों को 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत। फरार कर्ताधर्ताओं के दफ्तर से भारी मात्रा में रिकॉर्ड और कंप्यूटर जब्त। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आजाद नगर थाना इलाके से किया तस्कर को गिरफ्तार। आरोपी इनाम शरीफ राजस्थान से इंदौर आकर करता था नशीले पदार्थ का कारोबार। आरोपी के कब्जे से मिली ब्राउन शुगर। जब्त ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत 4 लाख। पूछताछ के लिए आरोपी रिमांड पर। इंदौर के खुड़ैल इलाके में बुजुर्ग दंपति ने जहर खाकर कर ली खुदकुशी। दोनों ने तब किया सुसाइड जब घर में नहीं था कोई मौजूद। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। इंदौर के टाटपट्टी बाकल में गैरेज में काम करने वाले लड़के ने मोबाइल की जिद को लेकर खाया जहर। मां ने मोबाइल दिलाने से किया था इनकार। युवक एमवाय अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब भी तेज। मिले 451 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 7 मरीजों की हुई मौत। शहर में अब तक 20,000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित। करीब 4000 हैं एक्टिव मरीज। इंदौर शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। अब तक कुल 46 इंच बारिश दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे मौसम। आसमान में छाए रहेंगे बादल। शहर में होगी कहीं कहीं बारिश। और अब देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें क्या रही। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बोला पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला। कहा अगर कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल की हो जाए जांच तो होंगे वो जेल में। ये भी कहा केंद्र सरकार से करता हूं मांग कमलनाथ सरकार के 15 महीनों का लिया जाए लेखा जोखा। ग्वालियर चंबल के चुनाव में बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी ने चुनाव के लिए बनाया आलीशान वॉर रूम। होटल में बने वॉर रूम में ही बना है प्रेस हॉल। तमाम तकनीकी सुविधाएं भी मौजूद। कांग्रेस सोशल लड़ाई में बीजेपी के मुकाबले नजर आ रही पिछड़ती। कांग्रेस दफ्तर में अभी सोशल मीडिया के प्रचार की नहीं कोई तैयारी। कांग्रेस का न तो वॉर रूम बना न ही लगे तकनीकी संसाधन। चुनाव के चलते ग्वालियर शहर बना विरोध प्रदर्शन का गढ़। वाम दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया धरना। फूल बाग पर वाम दलों ने केंद्र सरकार पर लगाया मजदूरों के खिलाफ नीतियां बनाने का आरोप। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को आएंगे ग्वालियर। सीएम शाम 6 बजे डबरा विधानसभा के बिछोर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी मंत्री इमरती देवी। ग्वालियर में किया गया मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की सहायता राशि का वितरण। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और राज्य मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हुए कार्यक्रम में शामिल। ग्वालियर में एक बार फिर से हुई मानवता शर्मसार। पिता ने किया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। नाबालिग बच्ची ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार बाउंड्री तोड़ मकान के भीतर घुसी। कार सवार 2 लोगों की मौत, 7 जख्मी। भिंडर रोड पर महाराजपुरा में हुई घटना। युवा कारोबारियों का आंदोलन लगातार जारी। लोहिया बाजार के कारोबारियों ने दिया धरना। लोहिया बाजार के लिए जमीन का कब्जा देने की मांग को लेकर चल रहा है आंदोलन।
ग्वालियर में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में मिले 172 कोरोना पॉजिटिव, 5 मरीजों की मौत। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 9,600 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा पहुंचा 110। और चलिए आप देखेंगे जबलपुर शहर की टॉप 10 खबरें क्या रही। हाईकोर्ट में प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण मामले पर हुई सुनवाई। जारी रखा गया अंतरिम आदेश। फिलहाल 27 की जगह 14% ही दिया जाएगा ओबीसी आरक्षण। 2 नवंबर से शुरू होगी मामले पर अंतिम बहस। जस्टिस संजय यादव होंगे प्रदेश के अगले चीफ जस्टिस। 29 सितंबर को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल। जबलपुर से ही वकालत शुरू करने वाले जस्टिस संजय यादव 2007 में बने थे हाईकोर्ट जज। प्रदेश के 26वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजय यादव। लगातार बिगड़ते हालात के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे जबलपुर। मंत्री ने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जाना शहर का हाल। लोगों को दी शिवराज सरकार के द्वारा कोरोना पर किए गए कामों की जानकारी। जबलपुर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का विरोध करने पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। सर्किट हाउस में बाहर इंतजार करने के लिए बिठाए जाने पर बिफरे विधायक संजय यादव, जताई नाराजगी। झोलाछाप डॉक्टरों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को। शहर में कछुआ चाल से चल रहे सीवर लाइन के काम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई। मामले में विशेष समिति के सदस्यों के नाम पर पेश करने के लिए सरकार ने मांगी मोहलत। हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में सीवर लाइन की निगरानी के लिए दिए थे विशेष समिति गठित करने के निर्देश। मनमानी फीस वसूली को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से स्कूल फीस के मसले को लेकर मांगा सुझाव। 6 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। जबलपुर में कोरोना काल के बीच खुशखबरी, मेडिकल कॉलेज को अब नहीं जूझना पड़ेगा स्टाफ की कमी से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 1066 नए पदों को दी मंजूरी। नई भर्ती से व्यवस्थाओं और उपचार में आएगी तेजी। बीते 24 घंटे में जबलपुर में आए 244 नए संक्रमित मरीज। शहर में कोरोना का कुल आंकड़ा 8,491। शहर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से मंगलवार देर रात तक बांध का जलस्तर पहुंचा 422 मीटर से ऊपर। अब तक की उच्चतम सीमा से भी ज्यादा पहुंचा जलस्तर। देर रात ही खोलने पड़े बरगी डैम के 8 और गेट। बांध के 3 गेट पहले से ही खुले। बांध प्रबंधन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जारी किया हाई अलर्ट। और अब देखेंगे रायपुर की टॉप 10 खबरें। रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में नर्सों का विरोध प्रदर्शन। पहले से इस्तेमाल किए गए मास्क और ग्लव्स देने का आरोप। हफ्ते भर का क्वारंटीन नहीं देने का भी विरोध। प्रदेश में एनएचएम कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। 13,000 एनएचएम कर्मचारियों ने दिया है इस्तीफा। नियमितीकरण की मांग पर अब भी अड़े। रायपुर में कांग्रेस की बैठक में किसान बिल के खिलाफ आंदोलन की बनी रणनीति। कांग्रेस चलाएगी आवाज उठाओ देश बचाओ किसान बचाओ अभियान। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, पीसीसी अध्यक्ष और सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। बीजेपी ने साधा निशाना। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस रायपुर में 24 सितंबर को जुटेंगे कांग्रेस के आला नेता। नए बिल पर केंद्र को घेरने की कोशिश। मेटा मुठभेड़ की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। 4 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर की पूछताछ। इससे पहले भी 2 बार ग्रामीणों से हो चुकी है पूछताछ। 17 मई 2013 को सर्चिंग के दौरान हुई थी मुठभेड़। 3 बच्चों समेत 8 आदिवासियों की हुई थी। निजी स्कूलों की फीस के मामले में सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने पूछा पूरी फीस वसूलने पर क्यों नहीं लग रही रोक। बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित न करने का भी आदेश। सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा स्थगित करने के लिए परीक्षार्थियों ने छेड़ा अभियान। 500 से अधिक परीक्षार्थियों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार से की अपील। परीक्षा की तिथि बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। 21 अक्टूबर को होनी है परीक्षा। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 2,736 नए मरीज। 90,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 718 लोगों की गई जान। 52,000 से ज्यादा रिकवर। कोरोना के 38,198 एक्टिव मरीज। रायपुर में मिले थे 958 नए मरीज। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर बढ़ी लोगों की आवाजाही। चौक चौराहों पर पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग निकले घरों से बाहर। पहले दिन शहर में पसरा था सन्नाटा। सीएम
भूपेश बघेल ने ट्वीट कर साझा की राजधानी की तस्वीरें। कहा, ये खामोशियां खुशियां वापस लाएंगी, यही दूरियां हमें सुकून की नींद सुलाएंगी। जल्दबाजी छोड़ थामी रफ्तार, कुछ और दिन यही सावधानियां हमें मंजिल तक पहुंचाएंगी। और चलिए अब देखते हैं भिलाई और दुर्ग की टॉप 10 खबरें क्या रही। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर जारी। जिले में बीते 24 घंटे के भीतर मिले 231 कोरोना संक्रमित, 5 लोगों की गई जान। दुर्ग जिला 24 सितंबर से होगा कंप्लीट लॉकडाउन। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए रहेगी छूट। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर भी रहेगी रोक। भिलाई नगर निगम की टीम लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार कर रही कार्रवाई। सुपेला क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पाए जाने पर 3 दुकानें सील। निगम की टीम ने अन्य जगहों पर भी की चालानी कार्रवाई, वसूला जुर्माना। दुर्ग जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। यातायात विभाग ने 3 दिनों के भीतर 351 लोगों के खिलाफ की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई। दुर्ग में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने के बावजूद लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन। सड़कों पर सैकड़ों वाहनों का परिवहन जारी। न्यूज 18 की अपील, प्रशासन को करें सहयोग। NSPCL कंपनी ने जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के लिए जिला प्रशासन को दिए 49,000 रुपए का चेक। कलेक्टर ने कोविड-19 संक्रमण काल में निजी कंपनियों और समाज सेवियों से की है मदद की अपील। दुर्ग जिला प्रशासन को मोदी आर्मी के सदस्यों ने विरोध जताते हुए भेंट की अलार्म घड़ी। मोदी आर्मी का कहना, लॉकडाउन लगाकर भूल गया प्रशासन। शराब दुकानों में खुलकर चल रहा व्यापार, सब्जियों की दुकानों पर लगती है भीड़। दुर्ग निगम क्षेत्र में बड़ा हादसा टला। क्रेन से पेड़ की शाखाएं काटने के दौरान टूटी क्रेन की कपलिंग। कर्मचारियों ने बिल्डिंग पर कूदकर बचाई जान। भिलाई निगम की टीम ने जुनवानी की सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर रखी मुरम को भी किया गया जब्त। कलेक्टर से मामले की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुटेला भाटा में बन रहे IIT भिलाई के फेज 1 का काम जुलाई 2020 तक होगा। कलेक्टर ने किया IIT स्थल का निरीक्षण, कामकाज का लिया जायजा।